हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संपूर्ण भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों का सर्वे चल रहा है और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत इन सभी निरक्षरों का रजिस्ट्रेशन उल्लास ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके तहत निरक्षरों की पहचान करके वॉलेंटियर टीचर भी नियुक्त किए जा रहे हैं, जो उनको पढ़ने लिखने के साथ साथ संख्यात्मक जानकारी भी दे रहे हैं। कुछ समय पश्चात उनकी एक मूल्यांकन परीक्षा होगी, जिसमें पास होने के बाद उन्हें साक्षर होने का प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूल्यांकन परीक्षा किस प्रकार की होगी और पूर्व में आयोजित मूल्यांकन परीक्षा का एक सैंपल पेपर भी करवाएंगे, ताकि आने वाली परीक्षा की तैयारी अच्छे से की जा सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह मूल्यांकन परीक्षा 150 अंकों की होगी, जिसके 3 भाग होंगे: पढ़ना, लिखना और संख्यात्मक। तीनों भागों में 6-6 प्रश्न होंगे और तीनों भाग 50-50 अंक के होंगे और इस परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय रहेगा। यह परीक्षा बहुत ही आसान है, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद इसे आसानी से पास किया जा सकता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि इस राष्ट्रव्यापी साक्षरता मिशन से जुड़े सभी लोगों को पेपर पैटर्न की जानकारी होना अति आवश्यक है, चाहे वो परीक्षार्थी हो, वीटी हो या इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी कर्मचारी। तभी हम इस नवभारत साक्षरता मिशन को पूरी तरह से कामयाब कर पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको लगे कि यह वीडियो उपयोगी हो सकती है तो इस कार्यक्रम से जुड़े सभी व्यक्तियों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। परीक्षा केंद्र में आपको इस तरह का प्रश्न पत्र मिलेगा। यहाँ देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मूल्यांकन परीक्षा, यह एक सैंपल पेपर है। सबसे पहले कॉलम में आप परीक्षा केंद्र की संख्या भरेंगे। जिस परीक्षा केंद्र में आपकी परीक्षा हो रही है, यह संख्या आपको वहां से उपलब्ध हो जाएगी। आप इन कॉलम में अपना परीक्षा का केंद्र की संख्या भर सकते हैं। उसके बाद पंजीकरण संख्या यानी आपका रोल नंबर, वो भी आप इस कॉलम के अंदर अपना रोल नंबर भर सकते हैं। परीक्षा की तिथि, यहाँ पर दिनांक और महीना और ईयर के हिसाब से आप इसके अंदर परीक्षा की तिथि भर सकते हैं। अगले कॉलम में परीक्षार्थी का नाम, इस कॉलम में परीक्षार्थी अपना नाम भरेंगे और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर परीक्षार्थी अपने हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद अगले कॉलम में निरीक्षकों के हस्ताक्षर, यहाँ परीक्षार्थी ने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आपके परीक्षा केंद्र के निरीक्षक होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे। अगले पेज पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, यह निरीक्षक पढ़कर उनको समझाएंगे। प्रश्न आपको 3 प्रकार के मिलेंगे: पढ़ना, लिखना और संख्यात्मक। यह पेज केंद्र के निरीक्षकों के लिए है, जो आपका मूल्यांकन करके इसके अंदर कुल अंक दर्ज करेंगे। प्रश्न पत्र के प्रथम भाग में पढ़ने पर आधारित प्रश्न होंगे, जो कि अधिकतम 50 अंक के होंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में नए और लय अक्षर पर घेरा लगाइए। यहाँ देखिए, नए अक्षर पर आपने गोला लगाना है, इससे आपके अक्षरों की पहचान आकी जाएगी। नए अक्षर, जैसे यह नल दिया हुआ है तो नए के ऊपर गोला लगा देंगे, गगन में भी नए के ऊपर गोला लगा देंगे और खनक में भी नए के ऊपर गोला लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है लय अक्षर की पहचान। यहाँ देखिए, कमल में भी लय पर गोला लगा देंगे, लटक में लय पर गोला लगा देंगे और चलता में भी लय पर गोला लगा देंगे। तो यह आपका पहला प्रश्न हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को रेखाएं खींचकर चित्रों से मिलाइए। यहाँ देखिए, कुछ चित्र दिए हुए हैं और इनके नाम लिखे हुए हैं, आपने उनको उनके साथ मिलाना है। जैसे यह देखिए, ये बैलगाड़ी है तो इसको बैलगाड़ी के साथ मिला देंगे, सिलबट्टे को सिलबट्टे के साथ मिला देंगे, लैंप को लैंप के चित्र के साथ मिला देंगे और यहाँ देखिए, बस को बस के चित्र से मिला देंगे। तो ये आपका प्रश्न हल हो गया है। तीसरे प्रश्न में चित्र में दिखाई गई किन्हीं 4 चीज़ों के नाम पर घेरा लगाइए। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नीचे नाम लिखे हुए हैं: लड़की, चिट्ठी का डब्बा, बस स्टॉप, साइकिल, लड़का।
इस चित्र के अंदर आपने उनको ढूंढना है और उसके ऊपर गोला लगाना है। यहाँ देखिए लड़की का है तो यहाँ एक लड़की दिखाई दे रही है, आप लड़की पर घेरा लगा देंगे। चिट्ठी का डिब्बा, यहाँ देखिए आपको चिट्ठी का डिब्बा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप गोला लगा देंगे। इसी तरह बस स्टॉप, साइकिल, आपको जहाँ भी ये चित्र दिखाई देंगे उनके ऊपर घेरा लगा देंगे तो आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। चौथा प्रश्न है वाक्य को सही भाग से मिलाकर पूरा कीजिए। यह देखिए पहला प्रश्न है कोविड-19 संक्रमण एक प्रकार का इन चारों में से एक ऑप्शन है, आप उसके ऊपर लाइन लगाएंगे। यहाँ देखिए यह कोविड-19 एक प्रकार का वायरस है तो इसको आप इसके साथ लगा देंगे। सफाई से बीमारी की रोकथाम होती है तो आप इसको इसके साथ मिला देंगे। अंकुरित अनाज अधिक ताकतवर होता है तो इसके साथ लगा देंगे। नालियाँ बनाने से कीचड़ नहीं होता, इसके साथ मिला देंगे। बालकों को समय पर टीके लगवाना जरूरी है, इसके साथ मिला देंगे तो आपका यह 10 नंबर का प्रश्न हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोस्टर को देखिए, उसमें दी गई सही बातों के सामने ठीक का निशान लगाइए और गलत बातों के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बिजली का काम करते समय रबड़ की चप्पल पहने, तो यहाँ ठीक है तो ठीक का निशान लगा देंगे। मेन स्विच बंद किए बिना किसी तार को हाथ न लगाएं, यह भी सही है तो इसके ऊपर सही का निशान लगा देंगे। गीले हाथों से स्विच बंद या चालू करें तो यह गलत है तो इसके आगे गलत लगा देंगे तो आपका यह प्रश्न भी हल हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है दिए गए चित्र को पढ़कर सही या गलत पर निशान लगाइए। यहाँ देखिए एक गुब्बारे बेचने वाला है और कुछ बच्चे हैं, तो आपने इनमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है इस चित्र में कुल 5 बच्चे हैं। यहाँ देखिए आपको 1 2 3 4 5 बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ पर ठीक का निशान लगा देंगे। इस चित्र में एक गाय भी दिख रही है, अगर आपको गाय दिख रही है तो आप ठीक का निशान लगाएंगे, अगर नहीं दिख रही तो गलत का निशान लगाएंगे। इस चित्र में एक गुब्बारे वाला है तो भी आप ठीक का निशान लगाएंगे। इस चित्र में गुब्बारे वाले के पास कुल 6 गुब्बारे हैं तो आप गुब्बारे गिनेंगे, अगर आपको लगता है कि 6 गुब्बारे हैं तो ठीक लगाएंगे, कम लगते हैं या ज़्यादा लगते हैं तो गलत लगाएंगे। इस चित्र में कुल 2 उड़ते हुए पक्षी दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं तो आप ठीक का निशान लगाएंगे। इस चित्र में एक लड़की फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी है, यहाँ देखिए यह लड़की फूलों का गुलदस्ता लेके खड़ी है तो आप ठीक का निशान लगाएंगे। तो यह तो थे आपके पढ़ने पर आधारित प्रश्न। अब दूसरा भाग है लिखना। दिए गए अक्षरों से एक एक शब्द बनाकर लिखिए। यहाँ कुछ अक्षर दिए हुए हैं, इनसे आपने कोई भी शब्द बनाकर लिखना है। यहाँ देखिए ख लिखा हुआ है तो आप ख से खरगोश लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। न से कोई अक्षर बनाना है तो आप न से नल लिख सकते हैं, या आपके अनुसार कोई भी आपको नाम नज़र आता है तो आप वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। यहाँ देखिए आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, आप उनके नीचे उनके नाम लिखेंगे। यह भी 10 नंबर का प्रश्न है। यहाँ देखिए चकला बेलन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे चकला बेलन लिख देंगे। अगला आपको घड़ा दिखाई दे रहा है तो आप घड़ा लिख देंगे। यहाँ देखिए आपको एक गुलेल की पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके नीचे गुलेल लिख देंगे। उसके बाद 2 आकृतियाँ आपको और दिखाई दे रही हैं। ये देखिए एक साइकिल की आकृति दिखाई दे रही है तो इसके नीचे आप साइकिल लिख देंगे। यहाँ आपको एक फूल दिखाई दे रहा है तो इसके नीचे आप फूल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। 5 साल, ट्रेन, कमल और 26 जनवरी। पहला प्रश्न है गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है तो हम इसके अंदर 26 जनवरी लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान भारत का राष्ट्रीय फूल है तो आप कमल को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है पल्स पोलियो अभियान 5 साल तक के बच्चों को टीकाकरण कार्यक्रम है तो आप यहाँ पर 5 साल लिख देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है तो आप ट्रेन का नाम इस कॉलम में लिख देंगे तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इससे आपने वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे यह देखिए पहला शब्द है खुशी,
तो आप यहाँ पर कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कमाई, कमाई के बारे में भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं, मेरी आज की कमाई बहुत अच्छी हुई है। फसल, फसल के बारे में भी मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है, या मैंने नरमा की फसल बोई है। कुछ भी आप इसमें अपना वाक्य लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अपने घर के पास के प्राथमिक विद्यालय का नाम और पता लिखिए। जो भी आपके नज़दीक का विद्यालय होगा आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे और विद्यालय का पता यहाँ पर लिखेंगे। छठा क्वेश्चन है, दिए गए अनाज मंडी के चित्र को देखकर उसके बारे में वाक्य लिखिए। यहाँ देखिए आपको एक अनाज मंडी का चित्र दिखाया गया है, इसके बारे में आप देखकर अपनी तरफ से कुछ भी 6 वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आपको एक बैलगाड़ी दिखाई दे रही है, अनाज की बोरियां दिखाई दे रही हैं, तराजू दिखाई दे रहे हैं। आपको जो भी समझ में आता है आप वहाँ से इनके अंदर कुछ लाइनें लिख सकते हैं। अब चलिए तीसरे भाग की ओर, जो कि संख्यात्मक प्रश्न मिलेंगे आपको। इसके अंदर आपको गणितीय प्रश्न मिलेंगे और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ देखिए इनका हमने इनके साथ मिलान करना है। अब यहाँ देखिए पहले कॉलम में आपको 13 पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको 13 के साथ मिला देंगे। अगले में 12 पेन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जहाँ पे 12 दिखे उसके साथ मिलान करेंगे। उसके बाद 11 है, तो इसको आप 11 के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट में 7 है, 7 वाले कॉलम में मिला देंगे। उससे अगले कॉलम में ये जो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये गिनकर आप उस कॉलम में मिलाएंगे। ये 17 हैं, तो आप 17 के साथ मिला देंगे। उसके बाद चाय छाननी दिखाई दे रही है आपको, 6 है ये, तो आप इसको 6 के साथ मिला देंगे, तो आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्रम पूरा कीजिए। यहाँ देखिए आपको एक सीरीज दी हुई है 55, 65 और खालिस्तान और 85। यहाँ आपने सोचकर भरना है कि इसमें क्या आएगा। यहाँ देखिए 10-10 का गैप है, 55 के बाद 65 और 65 के बाद यहाँ 75 आ जाएगा। बी भाग में 100, खालिस्तान 300 और 400, यहाँ 100 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर 200 लिख देंगे। सी भाग में 10 के बाद खालिस्तान, फिर 50 और फिर 70। यहाँ देखिए 20-20 का गैप है, तो 10 में 20 जोड़ देंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। डी भाग में खालिस्तान 60, 90 और 120, 30-30 का गैप है, तो यहाँ पर भी 30 आ जाएगा। ई भाग में 41 के बाद खालिस्तान है, फिर 45 और फिर 47, 2-2 का गैप है, तो यहाँ पर 43 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए सामान को खरीदने के लिए आप किस तरह के रुपए देंगे। चादर 300 रुपये। अब यहाँ से आपने देखना है कि 300 रुपये के नोट कहाँ पर हैं, आपने उसके साथ मिलान करना है। तो यहाँ देखिए 300 के नोट ये हैं। मिट्टी का तेल 75 रुपये देने हैं, तो 75 रुपये किस में होंगे। यहाँ देखिए ये 50, 20 और 5, 75 हो गए, तो इसको इसके साथ मिला देंगे। गुड़ 40 रुपये है, तो यहाँ देखिए ये 2 20-20 के नोट दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको इसके साथ मिला देंगे, तो यह प्रश्न भी हल हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, सवाल हल कीजिए। यहाँ पर आपको जोड़ और घटा के सवाल दिए गए हैं। यहाँ देखिए पहले सवाल में 68 और 24 का जोड़ दिखाया गया है, तो यहाँ पे आपने हल करना है, तो ये आ जाएगा 92। इसी तरह इसको घटा देंगे, ये घटा का सवाल है। 43 में से 26 को घटाकर आप यहाँ पर लिख देंगे, 17 आ जाएगा। इसी तरह गै भाग गुणा का है, तो 27 को 3 से गुणा करके आप यहाँ पर 81 लिख देंगे। अगला और आखिरी सवाल कैलेंडर पर आधारित है। इसमें पहले सवाल में सितंबर महीने में कितने रविवार हैं, तो आप इसमें 4 लिख देंगे। बी भाग में सितंबर का महीना किस दिन शुरू होगा, तो 1 तारीख को गुरुवार है, तो आप यहाँ गुरुवार लिख देंगे। अगला सवाल है 5 सितंबर को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो आप यहाँ देखिए 5 सितंबर को सोमवार है, तो आप सोमवार लिख देंगे। और अगले प्रश्न में गुरुवार महीने में कितनी बार आया है, तो इसके आंसर में आप 5 बार आया है, तो आप 5 लिख देंगे, तो आपका यह प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो यह था नव भारत साक्षरता परीक्षा का सैंपल पेपर। इस वर्ष की मूल्यांकन परीक्षा भी इसी पैटर्न पर हो सकती है या इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकता है।
आशा है यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि इसी तरह की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। और वीडियो उन सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी इस कार्यक्रम से संबंधित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।